आए दिन पारिवारिक प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला बबीना थाने से सामने आया है। पीड़िता ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में लिखा है कि उसके पति, ससुर, देवर सहित कुछ रिश्तेदार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए लगवाए गए सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए हैं और 8 कैमरे मेरे बेडरूम, बाथरूम, पोस्ट तक में लगवा दिए थे, जिसे पुलिस सहायता से हमने हटवाए हैं। महिला ने पूरा मामला दहेज की डिमांड को लेकर बताया है। महिला का आरोप है कि मुझ पर भी राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है। सुनिए पीड़िता ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है मैडम आपका? निरुपमा। क्या मामला हो गया आपका? ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। पहले दहेज के लिए, फिर देवर, देवरानी ये सब छेड़तानी करते हैं। फिर हम थाने में भी गए। कौन से थाने में गई? बबीना थाने गए, चौकी गए, सब जगह हमने आवेदन लिखवाए और 2 मुकदमे भी इन पे हो गए। फिर उन लोगों की रिटर्न परमिशन से सीओ मैडम की बहुत मदद मिली हमें और वहाँ से हमें कैमरे लगाने की इजाज़त मिली। हमने कैमरे लगाए, 50,000 का नुकसान कर दिया। कल सारे तोड़ दिए। फिर पहले 1 दिन पहले तोड़े। फिर ससुराल वाले कभी बिजली का कनेक्शन काटते हैं, कहीं नल का काट देते हैं देवर वगैरह, और फिर वो अंजाम देते हैं। ससुर कौन कौन परेशान करता है आपको? उसमें सबसे पहले हैं रामस्वरूप प्रजापति जो ससुर हैं, सास ओमवती प्रजापति और 2 नंद हैं। उसमें रीता प्रजापति, आशीष प्रजापति, नंद एक और है राजरानी प्रजापति, प्रमोद प्रजापति, और 2 देवर हैं, ऋतुराज प्रजापति, रविराज प्रजापति, अर्चना प्रजापति और सुनीता प्रजापति, और जो हमारे पति हैं वो है ऋषिराज प्रजापति। वो अपने बच्चों को ना खिला रहे पिला रहे, इनका दूध ले लेते हैं। हमने दूध की कैसे व्यवस्था की तो उन्हें धमका दिया कि दूध नहीं देने आना घर पे। जिसको भी हम हमारी सहायता के लिए थोड़ा बुलाते हैं, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। कहाँ रहती हैं आप? हमारा मशीन पे तिलक नगर में रहते हैं, जैन मंदिर के पास। ये विवाद क्यों हो रहा है? कुछ तो शुरुआत हुई होगी कहीं से? पहले ये लोग हम जब शादी हो के आए तो गाड़ी हमारे पिताजी चूँकि नहीं थे तो नहीं दे पाए थे, भाई बहन वगैरह। फिर उन लोगों ने परेशान करना शुरू किया तो हमने हमारे पिताजी की गाड़ी हम ले आए हैं, और उसके बाद धीरे धीरे पैसे वैसे भी लाते रहे। फिर धीरे धीरे भैया वगैरह ने कही कि कब तक हम वो सहयोग करें, तो हम चूँकि कमाते हैं खुद, हमने इनको हर तरीके से सहयोग करा, पैसे से सब कुछ। फिर धीरे धीरे उसमें भी नहीं उनको होने पाया तो देवर वगैरह सब एक दिन कहने लगे कि अब आप बाहर जाके रहो और हम अपने भाई की दूसरी शादी करा देंगे, जिसमें सास, ससुर, देवरानी वगैरह सब इन्वॉल्व हैं। हमने कई बार गुहार भी लगाई कि हमारे बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे, और उस वारदात जब दी इनने तो उसके हम पे फुटेज भी हैं। चौकी प्रभारी भी आए थे, वैभव जी, उनने भी कहा था जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी वो कहाँ जाएगी छोटे बच्चों। लेकिन इनकी हरकतें बंद नहीं हुई, लगातार वो वारदात कर रहे हैं। और कल हमारे बच्चे के संग भी घटना हुई, हमारे संग भी हुई। हम अभी मेडिकल पे ही दिखाने आए हैं। इसके सबूत हैं कुछ आपके घटना? हाँ, हम पे हमारे सारे सबूत हैं कि देवरानी के संग वो उठता बैठता है, खाना खा पीता है। फिर हमें फोर्स करा गया कि हम देवर के संग रिश्ता रखें। जब हमने इस चीज़ का विरोध करा तो ससुर वगैरह सब हम पे हरकतें करने लगे। और सीओ मैडम ने भी कही है कि पति को भी नहीं आने दिया जाए और ना बच्चों को आने दिया जाए। आप क्या चाहते हैं झांसी पुलिस प्रशासन से? हम बस यही चाहते हैं कि जो हमें न्याय मिले हर चीज़ का, और जो हम पे सबूत है वो उनको देखते हुए कार्रवाई करी जाए। क्योंकि एक तो होता है इंसान बताता है कि ये हुआ है, और एक हम पे तो प्रूफ है मारता हुआ। हम 13 लोगों से कब तक हम जूझेंगे और क्यों जूझेंगे? क्या हमने शादी इसीलिए की थी कि 2 बच्चे होने के बाद हमें घर से निकाल दिया जाए? पूरी प्रॉपर्टी वगैरह सब पे हथिया लिया और हमें एक कमरे में भी अब वो लोग रहने नहीं दे रहे। यहाँ से जाते हैं तो कैमरे काले कर देते हैं, तोड़ देते हैं। 50,000 का नुकसान कर दिया। कार हमारी तोड़ दी गई। ड्राइवर को बुलाएं तो ड्राइवर से बदतमीजी करके भगा देते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चे भी भूखे हैं, हम भी भूखे। हम पागल होने वाली स्थिति कर दी इन लोगों ने। देवर भी कह रहा है भगो भगो भगो, नंद भी कह रही, नंदोई भी गाली गुप्ता कर रहा, छेड़तानी कर रहा। हम कब तक सहें? 8 साल हमने बहुत सहन कर लिया। अब हमने सोचा कि अब हम सबको इनका चेहरा दिखाएंगे। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो
बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।